गैस द कार। वेल, ये है टोयोटा और मारुति की दोस्ती का नया रिजल्ट, द मारुति सुजुकी इन्विक्टो। आप इसे जानते होंगे इनोवा हाई क्रॉस के नाम से भी, बट इस गाड़ी में बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं, या शायद बहुत सारे नहीं कहूँगा, थोड़े से ऐसे बदलाव किए गए हैं जो इनोवा हाई क्रॉस से इसको अलग बनाते हैं। सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये गाड़ी आपको डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं देती है। दैट मीन्स यू ओनली गेट द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल पावर ट्रेन। इफ़ यू आर कंसिडरिंग एक ऐसी एमपीवी जिसको आप लॉन्ग ट्रैवल में यूज़ कर सकें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो क्या ये इकोनॉमिकल साबित होगी? बिकॉज मारुति क्लेम्स दिस डिलीवर्स 23+ किलोमीटर पर लीटर ऑन द रोड। आज यही टेस्ट करेंगे मैं और मेरे दो कलीग्स शिप्रांशु एंड जूलियन। हम तीनों इस गाड़ी में कोशिश करेंगे ट्रैवल करने का 200+ किलोमीटर्स, जिसमें सिटी ड्राइविंग इंक्लूडेड होगी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा एंड ऑब्वियसली एक्सप्रेसवे ड्राइविंग होगी। एसी रनिंग रहेगा, गाड़ी को स्पीड लिमिट्स यानी 90 kmph के अराउंड चलाया जाएगा एंड रियल वर्ल्ड इकोनॉमी को टेस्ट करके देखते हैं कि क्या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन सच में इतना इकोनॉमिकल है कि वो डीजल को रिप्लेस कर पाए। वेल, नमस्कार, माय नेम इज तेजन एंड यू आर वाचिंग 91 व्हील्स। एंड बिफोर हम ये इकोनॉमी रन स्टार्ट करें, क्विक वॉक अराउंड हाउ दिस कार इज डिफरेंट फ्रॉम द इनोवा हाई क्रॉस। फ्रंट पे नियर अबाउट सेम है, बट द फ्रंट ग्रिल इज डिफरेंट एंड ऑल्सो ये क्रोम की 2 स्लेट वाली ग्रिल आपको मिलती है यहाँ with the Suzuki logo obviously, automatic LED headlights and there are a few slight revisions on the front bumper, but overall अगर आप मारुति का लोगो या सुजुकी के लोगो को ढक दें तो शायद एक लेमैन जो है इस गाड़ी को और इनोवा हाई क्रॉस को फ्रंट से डिफरेंशिएट इतना नहीं कर पाएगा। साइड प्रोफाइल लगभग सेम, बट द मेजर चेंज इज दैट मारुति ने राइड क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए 18 इंच की जगह 17 इंच अलॉयज दिए हैं। सो द साइड वॉल इज थिकर which might translate into a good ride quality, जो अभी इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे। बट एट द रियर इट्स ऑलमोस्ट द सेम, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ग्रैंड विटारा जैसी 3 स्लेट वाली LED टेल लाइट का थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया गया है यहाँ। ओवरऑल गाड़ी वैसी ही दिखती है, हाई क्रॉस जैसी। इंटीरियर्स आर ऑल्सो नियरली द सेम, बट वंस वी गेट इनसाइड द कैबिन, यहाँ से ड्राइव करते हैं, नियरेस्ट फ्यूल पंप पे जाते हैं, गाड़ी को अप टू द ब्रिम फिल करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट दिस इकोनॉमी रन। So now we have filled up the fuel tank. तो ट्रिप मीटर को हम कर देते हैं 0 पे सेट। ट्रिप A 0, ट्रिप B 0 एंड दिस इज ऑडोमीटर। सो ट्रिप A 0 हो गई है एंड ऑल्सो टोटल एवरेज जो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकॉनमी है वो भी 0 हो गई है। अब शहर से निकलेंगे एंड गुड़गांव को क्रॉस करते हुए चलते हैं दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे। $50 kilometers done and the displayed fuel economy is 5.4 लीटर पर 100 किलोमीटर। तो ये डिस्प्ले का स्टाइल थोड़ा सा नया है, हम मारुति की गाड़ियों में ऐसे नहीं देखते हैं। नॉर्मली किलोमीटर पर लीटर शो करती है इंस्टेंटेनियस, बट दिस इज शोइंग 5.4 लीटर पर 100 किलोमीटर, रफली ट्रांसलेट्स इनटू 18.5 kmpl। अभी हम दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे हैं एंड गाड़ी को कंटिन्यू कर रहे हैं एट द स्पीड अराउंड 90 kmph, जस्ट बिलो 90 kmph मार्क, स्पीड लिमिट के अंदर एंड स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। लेट्स सी फ्यूल इकोनॉमी कितना देती है इन्विक्टो। तो जैसे ही आप इन्विक्टो में ड्राइवर सीट पे एंटर करेंगे, सबसे पहली चीज तो दरवाजे बहुत वाइड ओपन होते हैं, जिसकी वजह से इनग्रेस आउटग्रेस बहुत ईजी है। तो अगर आप हाइट में थोड़े से छोटे हैं, आपको लगता है कि बड़ी गाड़ी में एंटर करना आपके लिए मुश्किल होता है, इसमें वो नहीं फील होगा। सेकेंडली, जो ग्लास एरिया है वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से कैबिन में एयरीनेस का फैक्टर बढ़ जाता है। कैबिन साइकोलॉजिकली और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। जैसे ही आप ड्राइवर सीट पे बैठेंगे, फ्रंट सीट जो है वो हर तरीके से कंफर्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की गई है।
ना सिर्फ वो पावर एडजस्टेबल है, बट जो सीट की बॉल्स्टरिंग है, कुशनिंग है, वो बेहतरीन तरीके से की गई है। मेरी हाइट 6 फीट है एंड मैं तकरीबन गाड़ी को 70 किलोमीटर अभी तक चला चुका हूँ। थकान का नामो निशान नहीं। दैट मीन्स कि आप इस इन्विक्टो एमपीवी को लॉन्ग ड्राइव पे इजीली लेके जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कंफर्ट। ऑल्सो 2 मेमोरी सेटिंग्स भी आती हैं जो आपको डोर पैड पे जिसके बटन मिलते हैं। बहुत हेल्पफुल फीचर है, जब आप गाड़ी को टर्न ऑफ करते हैं तो सीट अपने आप आगे और पीछे मेमोरी वाइज एडजस्ट हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा टिपिकल जापानीज क्वालिटी आपको महसूस होगी। प्लास्टिक जो है सिमिलर टू इनोवा हाई क्रॉस, फिट एंड फिनिश सुपर्ब जैसा मारुति की हमेशा होती है। नो पैनल गैप्स, बट द प्लास्टिक यूज्ड डजंट फील वेरी रिच। अगर आप बहुत ही प्रीमियम कैबिन चाहते हैं, आई थिंक दिस इज नॉट द राइट प्लेस। लेकिन कंफर्ट ओरिएंटेड या फीचर ओरिएंटेड अगर आप एक एमपीवी ढूंढ रहे हैं, इन्विक्टो आपको निराश नहीं करने वाली है। फुल डिजिटल कंसोल आपको मिलता है जिसका डिस्प्ले बहुत सिंपल है, यूआई बहुत क्रिस्प है। आप फर्स्ट टाइम इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो आपको इसे ऑपरेट करना मुश्किल नहीं होगा। द ओनली डाउनर इज जो टोटल एवरेज ये शो करता है इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकॉनमी, वो लीटर पर 100 किलोमीटर जैसा कि मैंने बताया वैसे करता है। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऑन द गो रीड करना या उसे कैलकुलेट करना कि एक्चुअली में गाड़ी इकॉनमी कितना दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट विजिबिलिटी में कोई इश्यूज नहीं। सीटिंग हाइट बहुत अच्छी है। गाड़ी की पूरी डायमेंशन का बहुत अच्छा आइडिया रहता है ड्यूरिंग द बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक एंड ऑन द हाईवे इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव। बिफोर आई स्पीक ऑफ द स्टीयरिंग इनपुट, ब्रेक्स एंड राइड क्वालिटी, शिप्रांशु इज सिटिंग विद मी एंड बीच में अच्छी खासी सेंटर कंसोल के ऊपर एक आर्मरेस्ट दी गई है, तो हम दोनों आराम से बैठे हैं। अपना हाथ भी प्लेस कर रखा है, आपस में कोई टचिंग एंड रबिंग नहीं हो रही है। रेस्ट ऑफ द फीचर्स या फ्रंट सीट पे अभी तक का सफर कैसा रहा है उसका इनपुट शिप्रांशु देंगे। व्हाट डू यू थिंक शिप्रांशु, कैसी गाड़ी है? तो ओवरऑल जैसा आपने कहा कि यहाँ पे जो कैबिन का एम्बियंस है और कंफर्ट लेवल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सीट ये वाली भी काफ़ी कंफर्टेबल है। सीट की बोल्स्टरिंग, सीट की कुशनिंग में कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। बट एक जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है जो दी जा सकती थी वो है पावर एडजस्टमेंट्स। पावर एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आपको खाली ड्राइवर सीट पे मिलती हैं, पैसेंजर सीट्स पे नहीं मिलती हैं। बट ओवरऑल जो मटेरियल यूज़ किया गया है कैबिन में, चाहे वो डैशबोर्ड पे हो या फिर यहाँ डोर पैड्स पे, ये सॉफ्ट टच मटेरियल है सारा, तो वो कैबिन की प्रीमियमनेस को और एनहांस कर देता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे यूटिलिटी स्पेसेस का काफ़ी ध्यान रखा गया है। सेंटर कंसोल में 2 बड़े कप होल्डर्स मिल जाते हैं। डैशबोर्ड पे यहाँ सामने आपको एक छोटा एरिया मिल जाता है जो आप अपना फ़ोन और वॉलेट रख सकते हैं। उसके साथ ही साथ नीचे ग्लव बॉक्स भी एक डिसेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है। बट एक डाउन साइड जो ग्लव बॉक्स का है इस प्राइस पॉइंट पे कि यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है। इतना प्राइस पे करने के बाद वो एक फीचर एडिशन अगर यहाँ पे होता तो और कैबिन का प्रीमियमनेस बढ़ जाता। बट ओवरऑल अगर यहाँ पे स्पेस की बात करें, चाहे डोर पैड्स में भी अभी करंटली मैंने 2 बॉटल्स यहाँ पे प्लेस की हुई हैं और वो दोनों ईजिली वहाँ पे हैं। तो ओवरऑल कैबिन में स्पेस मैनेजमेंट, प्रीमियमनेस, कंफर्ट, इन तीनों चीज़ों का ही काफ़ी ध्यान रखा गया है। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं जो सनी वेदर्स और गर्मी में एक धून है। एसी काफ़ी अच्छी कूलिंग करता है, एसी से कोई कंप्लेन नहीं है यहाँ पे। सेम अगर टच स्क्रीन की बात करें, यहाँ पे आपको एक 10.1 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है। टच इतना क्रिस्प नहीं है जैसा आपको बाकी मारुति के व्हीकल्स में देखने को मिलता है, चाहे वो ग्रैंड विटारा है या फिर बलेनो है। इसके टच में आपको थोड़ी सी फ्लिम्जीनेस फील हो सकती है, बट ओवरऑल जो यूआई है वो काफ़ी इजी टू नेविगेट है। आपको वहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये था अब तक का फ्रंट रो का एक्सपीरियंस। पीछे चलते हैं, जूलियन से बात करते हैं कि रियर में क्या एक्सपीरियंस है और कैसा कंफर्ट है। बिकॉज ये गाड़ी शॉफर ड्रिवन रहने वाली है एंड मोस्टली कस्टमर्स जो हैं वो शायद एक शॉफर के साथ, एक ड्राइवर के साथ ही इस गाड़ी को यूज़ करेंगे। बट स्टिल अगर आप इसे ड्राइव करेंगे, एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, पैनारोमिक सनरूफ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी हेडरूम बहुत अच्छा है। तो शिप्रांशु और मैं, हम दोनों इजीली, हमारे पास इतना स्पेस है कि इन टर्म्स ऑफ अंडुलेशंस हम फिर भी कंफर्टेबल रहेंगे। हेड जो है हमारा, वहाँ पर हमें स्पेस मिलता है। तो ओवरऑल दिस इज द रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, in terms of airiness, in terms of space at the front, but main experience rear seat का है।
आई थिंक जूलियन काफ़ी कंफर्टेबल है, बट अभी जूलियन बताएगा आपको कितना कंफर्टेबल है। सो ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया मुझे गाड़ी में बैठे हुए एंड कंफर्ट के मामले में ये गाड़ी एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेग रूम है, जबकि सीट बहुत पीछे हो रखे तब भी यहाँ पे काफ़ी गैप है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एसी के वेंट दिए गए हैं एंड प्लस एसी का कंट्रोल यहाँ पर है एंड 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे वेंट्स भी यहाँ पे 4 मिले हुए हैं, 2 आगे हैं एंड 2 पीछे हैं। और पीछे कोई ना हो तो उसको अपनी तरफ पॉइंट आउट करके मस्त हवा लीजिए यहाँ पे। एंड एम्बिएंट लाइटिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है एंड प्लस यहाँ पे रीडिंग लाइट्स भी है जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड बाकी बात करें स्पेसेस की तो यहाँ पे बोतल के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे 1 लीटर की बोतल एक एंड शायद 2 छोटी बोतल यहाँ पे और आ जाएंगी। एंड यहाँ पे ब्लाइंड पोर्ट भी है लगाने के लिए जो कि काफ़ी हेल्पफुल है दिल्ली के इस वेदर के अंदर। एंड उसके बाद सेंटर में दिया गया है ये फोल्डेबल आर्म रेस्ट बोलेंगे या फिर कप होल्डर्स बोलेंगे। यहाँ पे 2 फ़ोन रखने का स्पेस है एंड 2 ग्लासेस के लिए जगह है एंड ये इजीली दबाने से ऐसे फोल्ड हो जाएगा एंड अगेन ऐसे ही ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे जो कंफर्टेबल आर्म रेस्ट है एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको ग्लास रखने हो एंड प्लस को फोल्ड कर दो ताकि तो किसी को जाना हो पीछे यू कैन गो बैक आराम से। उसके अलावा अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो कि इसे डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम द इनोवा हाई क्रॉस तो वो है इसकी सीट्स। तो दीज आर द नॉर्मल सीट जबकि इसमें आते हैं ऑटोमन सीट्स विच इज़ द ओनली डिफरेंस आई सी। उसके अलावा गाड़ी में सब कुछ परफेक्ट है। इनफैक्ट यहाँ पे दोनों जगह पे मैगजीन के लिए होल्डर है, पॉकेट्स है एंड यहाँ पे एक हुक भी है। कुछ आपको सामान कोई आपका बैग हो टांगना हो तो उसके लिए यहाँ पे भी एक दिया गया है। सो उसके अलावा गाड़ी इज़ परफेक्ट फॉर मी। बाकी रेड सीट में कैसा कंफर्ट लेवल है वो हम आपको जाकर दिखाएंगे यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर। तो नियर अबाउट 100 किलोमीटर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड डिस्प्लेड फ्यूल इकॉनमी अभी भी दिखा रहा है 5.4 लीटर पर 100 किलोमीटर। मैथ्स अगर मैं अपना ठीक ठाक लगाऊं तो तकरीबन 18.5 किलोमीटर पर लीटर की डिस्प्लेड फ्यूल इकॉनमी। अभी यहाँ से लेंगे एक यू टर्न एंड 100 प्लस मोर किलोमीटर्स और कवर करेंगे। नेक्स्ट अपडेट अगले 50 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर पे देता हूँ। सो 150 किलोमीटर्स नियर अबाउट कंप्लीटेड। फ्यूल इकॉनमी की बात करूं तो डिस्प्लेड अभी दिखा रहा है 5.3 लीटर पर 100 किलोमीटर, तो रफली 18.5 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड ही जो MID है वो घूम रहा है काफ़ी देर से। अगर मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूं, ऑल्दो शॉफ्ट ड्रिवन गाड़ी है बट ड्राइवर को क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो स्टीयरिंग है बहुत लाइट है फॉर द सिटी स्पीड्स, वेरी इजी टू ऑपरेट। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे जो लगी है दैट इज़ द शॉर्ट टर्निंग रेडियस। बहुत कम स्पेस में आप इस इतनी बड़ी इतनी लंबी गाड़ी को इजीली टर्न कर सकते हैं। तो अगर सिटी में आप गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, टाइट स्पेसेस में या टाइट यू टर्न लेना पड़ रहा है, तो इन्विक्टो में तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी टास्क। ऑल्सो फीमेल ड्राइवर्स या शॉर्ट ड्राइवर्स जो हाइट में छोटे हैं उनको भी मैनूवर करना बहुत आसान रहने वाला है। सेकेंड थिंग, बिकॉज एक ही इंजन ऑप्शन के साथ ये आती है, द पावर ट्रेन इज 2.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड बट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। दिस इज द सेम वन जो हम इनोवा हाई क्रॉस पे देखते हैं। इनोवा हाई क्रॉस में 2 पावर ट्रेन आती हैं, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बिना भी आती है जिसमें माइल्ड हाइब्रिड मिलता है, बट दिस इज इन्विक्टो में दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट यू गेट। 186 bhp के अराउंड पीक पावर ये बनाती है एंड 206 Nm का पीक टॉर्क फॉर द नंबर्स। ECVT गियर बॉक्स है बट परफॉर्मेंस कैसी है? सबसे पहली चीज़, बहुत ट्रैक्टेबल है इंजन। सिटी स्पीड्स में चला रहे हैं, टॉर्क की कमी आपको फील नहीं होगी। अभी हम 3 लोग हैं गाड़ी में, रफली वेट है 250 kgs प्लस। उसके बावजूद भी ऑन द इंक्लाइंस एंड ख़ास तौर पे जो हमने लॉन्ग यू टर्न्स लिए हैं, जो इंक्लाइंस थे जहाँ पे फ्लाईओवर्स के एंट्री पॉइंट्स थे, वहाँ पर गाड़ी में पावर वाइज कोई कमी फील नहीं हुई या ट्रैक्टेबिलिटी वाइज कोई कमी फील नहीं हुई। आउट ऑन द हाईवे आई एम क्रूजिंग एट 90 kmph बिकॉज स्पीड लिमिट है, बट द इंजन इज सो रिस्पॉन्सिव कि अगर इसे मैं 100-120 के बीच में भी चलाता हूँ, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड अनटिल और अनलेस आप ऐसे एक्सप्रेसवे पे नहीं हैं,
तो इंजन और गाड़ी दोनों ही बहुत शांत रहने वाले हैं। शांति की अगर मैं बात करूं तो एनवीएच लेवल कैसा है, अगेन सुपर्ब। इनसाइड द सिटी लिमिट 60-70 से नीचे ना ही इंजन का आपको वाइब्रेशन आएगा, ना ही आवाज़ आएगी, एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर साइलेंट राइड। सो अगर आप शॉफर ड्रिवन है, कंसीडर कर रहे हैं गाड़ी इसलिए लेना कि आप कम्यूट करना चाहते हैं एंड सिटी ट्रैफिक में गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं, शॉफर चलाएगा। बट आपको कैबिन ऐसा चाहिए जो एकदम आपको आइसोलेट कर दे। आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे इन्विक्टो से बेहतर आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। आउट ऑन द हाईवेज थोड़ा सा रोड नाइस ज़रूर आने वाली है। एंड अगेन बिकॉज इन्विक्टो एक रीबैच्ड वर्जन है इनोवा हाई क्रॉस का, तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बट मारुति के इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि वी विल पुट 17 इंच अलॉय, 1 इंच छोटा साइज लेते हैं सो दैट साइड प्रोफाइल हमारी बड़ी हो जाए। दैट ट्रांसलेट्स इनटू अ कुशनिंग राइड क्वालिटी। सो सस्पेंशन ऑलरेडी बहुत न्यूट्रल है, सस्पेंशन कहीं पर भी आपको सरप्राइज या शॉक नहीं करता है कि आउट ऑन द हाईवे आप बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं होते हैं, इनसाइड द सिटी गाड़ी बाउंस नहीं होती है, एंडुलेशंस कवर हो जाती हैं, बट उसको सपोर्ट करता है 17 इंच टायर विद थिकर साइड प्रोफाइल। बहुत ही कुशनिंग वाली राइड है। अगर आप इस गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं ऑन द ड्राइवर सीट, इट्स गोइंग टू बी सुपर इजी टास्क। इनफैक्ट आप बोर हो जाएंगे, बट ऑल थैंक्स टू द 10.1 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले ओवर हियर, जहाँ पर आप अपने म्यूजिक या व्हाट्सएवर आप जो सुनना चाहते हैं दैट यू कैन प्ले इट ओवर हियर। सो ओवरऑल वेरी डिसेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम द ड्राइवर सीट। नॉट अ वेरी थ्रिलिंग MPV टू ड्राइव, बट इट्स अ फास्ट वन, ईजिली स्पीड एंड पेस पिकअप करती है। एंड जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेकिंग, 4 डिस्क ब्रेक्स, आप जैसे ही ब्रेक्स को यूज़ करेंगे यू विल फील द इनिशियल बाइट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग फीडबैक, इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, इन तीनों का ही मिक्सचर ड्राइवर को बहुत ही कंफर्टेबल और एक सूदिंग एक्सपीरियंस देने वाला है। एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन शिप्रांशु फ्रंट सीट पे नहीं बैठा है, ही हैज़ स्विच्ड हिज सीट एंड ही हैज़ गॉन टू द थर्ड रो टू टेस्ट कि वहाँ पर एडल्ट्स जो हैं क्या ट्रैवल कर सकते हैं ऑन द लॉन्गर रूट। वहाँ पर क्या हाल है? वेल शिप्रांशु, सो अगर बात करें इन्विक्टो की थर्ड रो सिटिंग की, तो यहाँ पे जो स्पेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट एक जो प्लस पॉइंट इस सीट का है ये रिक्लाइन हो जाती है। जैसे अभी मैक्सिमम रिक्लाइन पे है, मैं इसे यहाँ से थोड़ा कम या ज़्यादा रिक्लाइन एंगल को सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि लेग स्पेस मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है और अंडर थाई सपोर्ट भी सीट पे नहीं मिलता है, बट जो प्लस पॉइंट यहाँ पे है कि सस्पेंशन इतना न्यूट्रली ट्यून्ड किया है कि पीछे आपको ज़्यादा झटके महसूस नहीं होते हैं, गाड़ी उछलती नहीं है, तो आप यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मेरी हाइट 5'10" है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा इशू हो रहा है, बट अगर किसी की हाइट समवेयर अराउंड 5'5" या 5'6" है तो वो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिप 100-200 किलोमीटर्स के लिए ईजिली बैठ सकते हैं। और उसके साथ ही साथ किड्स तो यहाँ पे डेफिनेटली कंफर्टेबल रहेंगे ही। पीछे अगर स्पेसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप एक बॉटल और एक कप रख सकते हैं या दोनों कप्स रख सकते हैं। यहाँ पे आपको AC वेंट मिलता है, ऑल्दो प्लेसमेंट थोड़ी सी आगे है, अगर थोड़ा यहाँ पे होती तो ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग थर्ड रो पे होती, बट AC का परफॉर्मेंस अच्छा है तो इतना आपको यहाँ पे गर्मी नहीं फील होगी। क्लॉस्ट्रोफोबिक फील यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो ग्लास एरिया है ये सही एंगल पे है। ओवरऑल गाड़ी बड़ी है, गाड़ी के शीशे बड़े हैं, ऊपर की अपहोल्स्ट्री लाइट कलर में है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको यहाँ पे फील नहीं होगी। यहाँ पे भी आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं तीनों सीट्स के लिए। यहाँ वाला रिमूवेबल आता है, तो यहाँ पे आप 3 लोग बिठा सकते हैं, बट ऑब्वियसली कंफर्ट में फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं, रीडिंग लैम्प्स। ओवरऑल जो लास्ट रो है वो ठीक है, बट लॉन्ग जर्नीज पे प्रॉपर एडल्ट्स यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। तो सिटी रन्स के लिए, छोटे रन्स के लिए अगर आप इन्विक्टो को फुल कैपेसिटी पे चलाना चाहते हैं तो ये सारे ही पैसेंजर्स को कंफर्टेबल रखने वाली है। So the total distance driven is 201 kilometers. The displayed economy is 5.2 liters per 100 kilometers, यानी 19 प्लस के MPL शो कर रही है गाड़ी। अभी फ्यूल फिल करते हैं
एंड देखते हैं कि एक्चुअल टैंक टू टैंक क्या रेंज आई है। So a genuine 201 kilometers of drive, mixed city conditions, traffic and open highways. हर जगह ड्राइव करने के बाद with 3 adults, 250 kgs of weight inside the car, AC running and same petrol pump पे fill करने के बाद the numbers are surprising. 201 kilometers and it took only 8.17 liters of fuel. That translates into 24.6 kmpl genuine fuel economy. This is higher than the claimed efficiency numbers from the Maruti for the Invicto. I think Invicto अगर इतना सीडेटली ड्राइव करने के बाद इतने अच्छे नंबर्स आपको दे रही है तो ऑन एन एवरेज अगर आप इसको हायर स्पीड्स पे भी चलाते हैं दिस विल प्रूव टू बी अ वेरी फ्यूल इकोनॉमिकल MPV. डीजल्स को रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल है, येस, बट विद द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एंड द क्रिएचर कंफर्ट फीचर्स जो इस गाड़ी में आपको मिलते हैं, इन्विक्टो मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर इटसेल्फ। अगर आप कंफ्यूज हैं और इस गाड़ी को लेने का सोच रहे हैं, अदर राइवल्स लाइक XUV 700 या अपकमिंग टाटा सफारी फेसलिफ्ट का आप वेट कर रहे हैं, आई थिंक टेक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ इट। एंड अगर आपको सिर्फ एक कंफर्टेबल MPV चाहिए, दिस विल बी योर चॉइस बाय डिफॉल्ट। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, गो टू द शोरूम एंड टेस्ट राइड इट। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो, प्राइसिंग ऑफ दिस MPV स्टार्ट होती है 24.8 लाख से एंड अल्फा प्लस वेरिएंट जो हम चला रहे हैं द टॉप स्पेक, ये आपको कॉस्ट करेगा एक्स शोरूम 28.4 lakhs. That means कि 30 lakhs के around this MPV will satisfy all of your needs for your friends and family, for those open highway trips and for that comfortable chauffeur driven experience inside the city. आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट द इन्विक्टो एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड बिकॉज बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस ऐसे ही प्रोडक्ट्स की जल्द ही आने वाली हैं चैनल पर। अंटिल देन प्लीज़ ड्राइव सेफ, ऑलवेज बकल अप, आई विल मीट यू वेरी सून।